तमाम लोग यहाँ पर है, जरा इनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं रहते हैं, बाहर से आए हैं? साफ सफाई दिखी यहाँ आपको? नहीं, साफ सफाई तो उतना नहीं दिखी है। सड़कें ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। गलियों में तो बहुत बुरे हाल है। तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। दुकान वालों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश मित्तल। आप यहीं के वोटर हैं जी। आपके लिए अगर हम कहें एमसीडी के चुनावों में अहम मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को देखकर आप वोट देते हैं? साफ सफाई। दूध। साफ सफाई है आपके इलाके में? हाँ। है। भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार। महंगाई? महंगाई तो है ही। सुरक्षा? महिला सुरक्षित यहाँ पर सुरक्षित है? आम जनता सुरक्षित है? आम जनता सुरक्षित। हाँ। आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई। आप मौजूदा यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं एमसीडी के, उनसे खुश हैं? हाँ। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप किन मुद्दों पर वोट देते हैं? काम के ऊपर वोट दिया जाता है। काम के ऊपर काम लग रहा है आपके इलाके में हुआ है? हमारे इलाके में लग रहा है। आप कह रहे हैं काम हुआ है, आंटी कह रही है काम नहीं हुआ है। देखो, जहाँ जहाँ जिस एरिया में काम होगा, जिस जगह काम होगा, वो तो काम के लिए बोलेगा। जिसके पास नहीं होगा वो मना करेगा। आपके यहाँ काम नहीं हुआ है? पाइप नहीं, पानी की लाइन नहीं लेंथ नहीं पड़ी। सड़क बनी है? सड़क तो बनी है। साफ सफाई होती है? हाँ होती है, लेकिन कूड़ा ऐसे लगा जाते हैं। क्या साफ सफाई, कभी गाड़ी वाला आता है, कभी नहीं आता है। तो आप एमसीडी के काम से खुश नहीं है? आप उनके काम से खुश नहीं है? अब खुश मेरे करने से क्या होगा, जब सभी कह सकते। वोटर हैं आप ही के, तो सब कहने से होगा। पर मेन तो हमारा पहले पानी है, पानी आ जाए हमारा तो सही है। इनको बहुत सारी शिकायत है, आपको कम शिकायत है। आपके यहाँ क्या ऐसा काम हुआ है कि आपको कम शिकायत? हमें देखो जी, सबसे ज्यादा समस्या थी पानी की। पानी की समस्या जब से ये आप सरकार आई तब से पानी की समस्या हमारी सॉल्व हो गई, इसलिए हम तो। आप खुश हैं? मैम आगे आ जाइए आप जरा। आप भी इस इलाके में रहती हैं? पानी तो हम भी खुश हैं। महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं? मैडम मुझे लगता है सुरक्षित है, और जो असुरक्षित अगर हैं भी तो थोड़ा बहुत तो हर जगह ऐसा। लेकिन आप लोग यहाँ जो कामकाज हो रहा है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, या दुरुस्त करने की प्रॉब्लम है? सड़कों की प्रॉब्लम है, काफी टाइम से बनी नहीं सही सड़कें, जो टूटी फूटी सड़कें हैं। नेताजी देख रहे हैं हमारे माध्यम से, आपको कहना है तो कह दीजिए। हाँ, तो बस पाइप डलवा दीजिए। पानी का पाइप नहीं पड़ा है यहाँ से लेके वहाँ तक राजस्थान। किस गली में रहती हैं आप यहाँ? मेन रोड। आप गली नंबर बताइए और बताइए नेताजी। मेन रोड पे है बस। तो नेताजी को आप बताइए कि आपकी गली में काम कराएं। बस पानी का पाइप डलवा दीजिए। धन्यवाद। कामकाज हो रहा है आपके इलाके में? वही रहा काम, तो सफाई चली रही है अभियान। खुश हैं आप एमसीडी के काम से? हाँ, खुश हैं हम तो। खुश हैं। इनको तो कोई शिकायत नहीं है, आपको कोई शिकायत? हमने तो झाड़ू को वोट देनी है, झाड़ू को ही देंगे बस, चाहे काम हो या ना हो। अच्छा, आपने तय कर लिया? हाँ। आपके हिसाब से काम हो रहा है? काम तो सही है, यहाँ पर सही साफ सफाई हो रही है, सही है। खुश? आप लोग बहुत खुश वोटर लग रहे हैं। सड़कें भी पक्की हैं, नाली भी पक्की है, सीवर भी सही है, लाइट भी सही है, पानी भी ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। सुरक्षित हैं आप लोग यहाँ? हाँ, सुरक्षित भी है, सही है। भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, करप्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश बिदुड़ी हैं और उन्हीं के इलाके में साउथ दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ऑटो रिपोर्टर हमारा ये शो है। सर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, हम लगातार जनता के बीच भी गए, आपके साथ बातचीत भी की परिसीमन के बाद, और अब हम देख रहे हैं कि 250 वार्ड हो गए हैं। तो ऐसे में जो इस बार मेयर होगा उसका रोल बेहद अहम होगा। उस कुर्सी पर क्या नजर है? इसीलिए इसको यूनिफाइड किया है कि खर्चे एक तो 3 गुना से कम हो जाएंगे, 1/3 रह जाएंगे। और जो केजरीवाल साहब बदले की भावना से फंड नहीं दे रहे थे, रिलीज नहीं कर रहे थे, अब मेयर बनने के बाद एक मेयर बराबर की पावर होगी तो सेंट्रल से भी कोई कानून योजना लाकर और सेंट्रल में लॉ लाकर और राज्य सरकार के भरोसे ना दिल्ली को छोड़ा जाए और केंद्र से सीधा फंड एलोकेट करने के बाद और डेवलपमेंट के काम आगे कराए जा सके। ज्यादातर एमसीडी के डेवलपमेंट के काम इसलिए रुक गए कि केजरीवाल साहब ने फंड पैसा नहीं दिया था जी। पिछले 5 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की थी। केजरीवाल साहब ने दिल्ली की विधानसभा में बोला 40 करोड़ नहीं दूंगा मैं तो 29 करोड़ दूंगा। 29 करोड़ कहने के बाद भी 19 करोड़ रुपए फिर सेकंड में आ गए, मात्र 6 करोड़ रुपया दिया है। तो जिसके कारण काम लटक गया। जो एक कूड़े के ढेर उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। जो लैंडफिल साइट है, जो ऑफिशियल है, मास्टर प्लान में 40 साल पहले, उन मास्टर प्लान की लैंडफिल साइटों को केजरीवाल साहब को अगर पैसा दिया है, सपोज करो 23,000 करोड़ रुपया, तो ये दिल्ली सरकार का काम था। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आई है 19 के अंदर, 16 के अंदर, और नई टेक्नोलॉजी लाने के बाद
वहाँ पर हम लोगों ने वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाए हैं और 18 महीने में वो कूड़े अब साफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओखले में उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास नहीं हुआ है। कोरोना के कारण 1.5 साल डिले हो गया। कोरोना रहा था तो एक कूड़े के ढेर भी खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया था। केजरीवाल साहब का एक पैसे का योगदान नहीं था। तो जो ऑफिशियल लैंडफिल साइड है उनको दिखा रहे हैं वो लोग जा जाकर। अरे वो तो पूरे दुनिया के सभी शहरों में, सभी महानगरों में लैंडफिल साइड होती है। गली मोहल्ले का कूड़ा यहाँ से उठेगा तो कहाँ जाएगा? लैंडफिल साइड के ऊपर जाएगा। लेकिन लैंडफिल साइड पर पहले कोई देश में टेक्नोलॉजी ही नहीं थी देश के अंदर, इसलिए वो बढ़ते बढ़ते चले जाते। पीएम साहब के, मोदी साहब के आने के बाद 16 में नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेंडर करके 19 में काम शुरू कर दिया वहाँ पर जी। रमेश जी, सबको पता है पेशे से आप वकील हैं, वकालत करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपका वो हुनर है हम देख रहे हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान भी देखने मिल रहा है। केजरीवाल पर तो आप लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपको कहाँ खड़ी दिखती है एमसीडी के चुनाव में? देखो, कांग्रेस तो अपने कुकर्मों के कारण से विलुप्त हो गई है, लेकिन कांग्रेस के 20-30 जो अच्छे ऐसे लोग हैं, वो कांग्रेस भी 20-30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अच्छी प्रकार से, वो वहां पर सीट निकाल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता के ज्यादातर लोग वो सत्ता के लोभी हैं, आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। केजरीवाल की टीम में आज जो 250 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें 250 में 100 कांग्रेस के ही लोग हैं। करेक्ट, आप सूची निकालना, वो सब कांग्रेस से आके चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब की टीम के अंदर। यानी आप कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ थे, भ्रष्ट थे, हाँ, वो सारे भ्रष्ट अब आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी में आके और आम आदमी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। मेरे तुगलकाबाद एक विधानसभा है, उस तुगलकाबाद विधानसभा में देखना, तीनों कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। तुगलकाबाद एक संगम विहार विधानसभा है, संगम विहार विधानसभा के अंदर भी 2 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। पिछली बार कांग्रेस का काउंसलर था, वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराई, डायरेक्ट टिकट दे दी। विनेबिलिटी, जीत कौन जाए और हम सत्ता पर कैसे बैठ जाएं, उनकी मानसिक सेवा की नहीं है, सत्ता प्राप्त करने की है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, और अब तो वक्त ही बताएगा, चुनाव आएंगे, परिणाम आएगा और उसके बाद आपसे रूबरू होंगे। लेकिन ऑटो रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों को, बड़ी खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए जी मीडिया।